तो देखिए, आपको बता दें कि सूरजकुंड में संस्कृति का महाकुंभ लगा हुआ है, तो उधर प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के लिए भी लोग व्याकुल हैं। लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। इसी बीच आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां उन्होंने महाकुंभ में पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया, मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रयागराज में उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहे। देखिए, संगम पर पहुंचकर केवल उन्होंने स्नान ध्यान ही नहीं किया, बल्कि पक्षियों को वो दाना खिलाती भी नजर आई। स्नान के बाद उन्होंने अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया। महामहिम की कोशिश यही रही कि उनकी इस मौजूदगी में आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और देखिए, आस्था की त्रिवेणी पर आकर क्या खास क्या आम, सभी एक रंग में नजर आ रहे हैं। आज महाकुंभ का 28वां दिन है और अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के पर्व बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार भी जा सकती है। तो चलिए, इसी के साथ साथ सूरजकुंड की तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगा है कल्चर का मेला, जहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रदेश को, अपनी संस्कृति को। और यहाँ पर हम फूड मेला भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सारे रंग आपको नजर आ जाएंगे। 3 स्टेट्स हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उसके अलावा 54 ऐसे देश हैं जो यहाँ पर अपनी जो हस्तशिल्प है, कला है, उसको प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे पहुंचे। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए, आपको इस मेले की रौनक भी दिखा देते हैं। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य महाकुंभ, जहां संगम की रीति पर लगातार आस्था और श्रद्धा का ऐसा रेला उमड़ रहा है कि जहां तक नजर जा रही है दिख रहे हैं तो सिर्फ लोग ही लोग। आज महाकुंभ का 29वां दिन है और महाकुंभ में स्नान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तीर्थराज के संगम तट पर अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पहले महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 28 दिन में ही 43 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। अभी 2 पर्व स्नान, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि बाकी है और अब माना जा रहा है कि 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं। सतना, कटनी, रीवा, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये तस्वीरें महाकुंभ में अलग अलग शहरों में जुट रही जबरदस्त भीड़ और महाकुंभ में महाजाम की है। स्नान करने के लिए महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या बीती शाम इतनी हो गई कि वहां के सारे रास्ते ठप हो गए। घंटों घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। साथ ही महाकुंभ के कारण यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज संगम स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। इसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ की तरफ जाने वाले कई रास्तों में जबरदस्त जाम लगा हुआ है। अगर इस वक्त आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो रास्ते महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं वहां जाम कितना लंबा है ये जानना आवश्यक है। मैप के जरिए आपको बताएं तो लखनऊ से होते हुए रायबरेली से जब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली से आगे बढ़ते ही 4 किलोमीटर का लंबा जाम है। वहीं प्रतापगढ़ से महाकुंभ तक 11 किलोमीटर तक का लंबा जाम है। वहीं कौशाम्बी से 4 किलोमीटर तो चित्रकूट से प्रयागराज तक 6 किलोमीटर का जाम है। रीवा से 12 तो मिर्जापुर से 6 किलोमीटर का रास्ता जाम से पटा है। यही नहीं, भदोही वाले रास्ते से आने पर 2 किलोमीटर तो वाराणसी से 7 किलोमीटर और जौनपुर के रास्ते से 8 किलोमीटर के लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मेला क्षेत्र से